कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हम देखते हैं कि टावर को एक्टिवेट होता देख जो डेमन फॉक्स होती है वो गुस्सा करते हुए पूछती है कि आखिर आखिर ये कैसे हो सकता है, ये हो कैसे सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुमने आखिर इस टावर को एक्टिवेट कैसे किया। और तभी जो चैन होता है वो डेमन फॉक्स को उस टावर के अंदर खींचकर कैद कर लेता है और डेमन फॉक्स भी जाता हुआ कहती है कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन चैन उसकी बात नहीं सुनता और उसको कैद कर लेता है और फिर कहता है कि अब तुम टावर के अंदर थोड़े मज़े करो। और जो चैन होता है वो यूटिंग से कहता है कि यूटिंग मैं इस टावर को कुछ दिन के लिए अपने पास रखूंगा ताकि मैं इस पर डेमन फॉक्स पर नज़र रख सकूं, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यूटिंग कहती है कि नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब से टावर तुम्हारा है और वैसे भी तुम्हारे अलावा कोई इसे एक्टिवेट भी नहीं कर सकता, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है किसी और को रख के। चैन कहता है क्या अच्छा ऐसा है क्या। तो फिर 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन बाद हमें दिखाया जाता है जेट क्लाउड पीक का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोई बोल रहा होता है कि हमारे इमोर्टल चांस होलीलैंड के एंसेस्टर्स की बदौलत आज हम लोग बच गए हैं उनके अच्छे कर्मों की वजह से। और तभी हम देखते हैं कि अंदर बहुत सारे डिसाइपल्स और स्टेज पर सभी एल्डर्स खड़े होते, एल्डर्स और लीडर्स होते हैं किंग बू के अलावा। जहाँ पर जो सेक्ट का लीडर होता है यूजियाओ वो डिसाइपल्स से बोल रहा होता है कि डिसाइपल्स हमें अब और अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, हमें इमोर्टल चांस को होलीलैंड को फिर से बहुत मजबूत बनाना होगा ताकि हम रेड डस्ट होलीलैंड से अपना बदला ले सकें। वहाँ खड़े सभी डिसाइपल कहते हैं कि हाँ हम बदला लेंगे बदला लेंगे। और फिर जो यूजियाओ होता है सेक्ट लीडर वो बोलता है कि अब हमारे ग्रैंड मास्टर यहाँ पर हमसे 2 शब्द कहेंगे, लेकिन वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर चैन नहीं होता है। वो लोग कहते हैं एक मिनट कहाँ गया वो, 1 मिनट कहीं ऐसा तो नहीं वो आया ही नहीं, अरे तुमने संदेश तो भेज दिया था ना क्यों ना आना है। बोले हाँ मैंने तो संदेश भेज दिया था लेकिन वो शख्स आया ही नहीं। हमें एक झरने का सीन दिखाया जाता है जहां पर चैन अपना डेमन ट्रैपिंग टावर निकालता है और उस टावर में से डेमन फॉक्स को बाहर निकालकर पानी में फेंक देता है। और जो डेमन फॉक्स होती है वो हंसते हुए कहती है कि हाश फाइनली बाहर आ गई। चैन कहता है कि क्या हुआ डेमन ट्रैपिंग टावर में 3 दिन रहने में तुम्हें कैसा लगा। और जो डेमन फॉक्स होती है वो डरते हुए कहती है कि मास्टर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं फिर से कभी भी हमला नहीं करूँगी। और जब हमें दिखाया जाता है कि जो डेमन फॉक्स होती है वो डरते हुए कह रही होती है कि डेमन ट्रैपिंग टावर में 3 दिन रहना भी 300 सालों के बराबर था, ऐसा लग रहा था कि मैं जहन्नुम में आ गई हूँ। वहाँ पर इतनी खतरनाक हवाएं, इतनी खतरनाक बिजली, इतनी खतरनाक आग, एक के बाद एक अलग अलग इतने तरीक़ों से मुझे टॉर्चर किया गया है ना कि अब मैं बिल्कुल भी उसमें 1 सेकंड भी नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे अंदर मत डालिएगा। चैन कहता है कि अच्छा ठीक है चलो जल्दी से पहले ऊपर आओ। वो कहती है कि ठीक है आ रही हूँ। और तभी चैन उसको बोलता है कि अच्छा मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मैं फिर से तुम्हें कभी भी उस टावर में कैद नहीं करूँगा। डेमन फॉक्स पूछती है कि क्या करना होगा मुझे। जो चैन कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें मेरे साथ में मास्टर सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। और चैन मनी मन में सोच रहा होता है कि इस डेमन फॉक्स के साथ कल्टिवेट करना इतना भी बुरा नहीं है, मज़ा आएगा। और जो डेमन फॉक्स होती है वो घुटने पर आती है कि ठीक है मास्टर अब मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। चैन भी खुश होता है। और तभी जो डेमन फॉक्स होती है रो रही होती है कि मम्मी ये मेरे साथ क्या हो गया देखते देखते। और चैन कहता है कि लेकिन तुम ये याद रखना कि जब तुम मेरे साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लोगी मास्टर सर्वेंट का तो तुम मुझ पर कभी भी हमला नहीं करोगी और ना ही कभी मेरी बात टालोगी, क्योंकि अगर तुमने कभी भी ऐसा किया तो तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी जो सोल है यानी तुम्हारी आत्मा वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, तुम दोबारा रिइंकार्नेट भी नहीं हो पाओगी। और जो डेमन फॉक्स होती है वो कहती है कि लुओली आपकी बात समझ गई। चैन कहता है लुओली क्या ये तुम्हारा नाम है। डेमन फॉक्स कहती है कि यस मास्टर मेरा नाम बाई लुओली है। और बाई लुओली अजीब सा नाम है, खैर। चैन कहता है कि ठीक है आज से मैं तुम्हें बाई बुलाऊंगा, हाँ बाई थोड़ा ठीक लग रहा है। और चैन कहता है कि डेमन फॉक्स से कि अब तुम जाओ और जाके थोड़ी जगह घूमो खेलो कूदो मज़े करो, तो अगर मुझे कोई भी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। वो कहती है कि क्या मैं जाऊँ घूमूँ फिरूँ खेलूँ कूदूँ बस कुछ नहीं। चैन कहता है कि तुम इतने सालों से उस माउंटेन में कैद थी, तुम्हें बाहर जाकर थोड़ा घूमना फिरना चाहिए। और वो कहता है कि माना कि हमने मास्टर सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बिल्कुल ही नौकरानी हो। और उस चैन की बात सुनकर जो डेमन फॉक्स होती है खुश होते हुए चैन के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि थैंक यू मास्टर थैंक यू आप बहुत अच्छे हैं। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है कि मुझे चिकन खाना है, जाके चिकन ढूंढती हूँ। और चैन सोचता है कि वाह ये लड़की तो कमाल की है, लेकिन वैसे मुझे टास्क मिला था सिस्टम से कि मुझे इसके साथ कल्टीवेट करना है, लेकिन उसमें अभी भी इतनी जल्दी नहीं है। पहले मेरा इससे जो रिलेशनशिप है वो कोई थोड़ा ठीक हो जाए या हम एक दूसरे पर भरोसा करने लगे, उसके बाद मैं उस टास्क को कंप्लीट करूँगा। तभी वहाँ पर मियोहान आ जाती है और कहती है कि चैन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम सभी लोग जेट क्लाउड पीक में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और चैन मियोहान को देख कर कहता है कि अच्छा मियोहान तुम हो गया,
अरे मैं सोच रहा था, मैंने पहले सोचा था कि मैं आऊँगा, लेकिन फिर बोरिंग सी स्पीच देनी पड़ती, इसलिए मैं आया नहीं। काफ़ी बोरिंग चीज़ है नहीं। म्यूआन कहती है कि लगता है तुम इस माउंटेन में बहुत काफ़ी टाइम से हो, और चलो मेरे साथ चलो, मैं डाउन हिल पे तुम्हें ले चलती हूँ और मैं वहाँ तुम्हें कुछ बहुत ही कमाल का दिखाऊंगी। और चैन की म्यूआन की बात सुनकर नाक से खून आने लगता है कि क्या बहुत कमाल का कुछ दिखाना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ। और इसी के साथ में आज की वीडियो ख़त्म हो जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।